बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं लेकिन प्रेशर कुकर में ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच घी लिया है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लूँगी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज मैं इसमें डाल लूँगी। प्याज को मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको पका लेना है। यहाँ पर जब प्याज पर इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी। इससे ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना और ना ही इसका कलर डार्क करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करना है और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है और उसकी खुशबू आने तक इसको पका लेना है। अदरक और लहसुन की मैंने 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है। इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर डाल लूँगी। इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है और इसकी भी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। 4 से 5 मिनट तक मैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक कि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और गल जाएं। टमाटरों की भुनाई कर लेने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। नमक 1 चाय का चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, इससे सालन में बहुत अच्छा सा कलर आता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच। इसमें मैंने बहुत बेसिक से मसाले ऐड किए हैं और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लीजिएगा। मसाले डाल लेने के बाद मैं इसकी दोबारा से अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो मसालों की भुनाई कर लेने के बाद मैं इसमें आलू डाल लूँगी। यहाँ पर मैंने आलू को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था। ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको छोटा काटना है। मसालों के साथ इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। आलू को मसाले के साथ 4 से 5 मिनट तक पका लेना है ताकि जो आलू हैं इसमें मसाले का अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और ये थोड़े से गल भी जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा फूल गोभी ली है और उसको मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा काट लिया था। इसको भी मैं आलू के साथ डाल लूँगी। इसको भी दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है और मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके बाद मैं इसमें आधा कप के करीब पानी डाल लूँगी और उसको दोबारा से मिक्स कर लूँगी। पानी डाल लेने से एक तो प्रेशर कुकर में स्टीम बन जाएगा और आलू और गोभी जल्दी गलकर तैयार भी हो जाएंगे और ये जलेंगे भी नहीं। इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 साबुत हरी मिर्चें डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक, जब इसके ऊपर की जो सीटी है वो घूमने लगे, इसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको मिक्स करके भी दिखा देती हूँ। गोभी अभी भी बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है। और इसके साथ मैं आपको आलू को तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट से आलू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी जल्दी में मेहमानों के लिए आलू गोभी को बनाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना इसका बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमन बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।